तो डिवेंचर की कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स जो कि आपको बताए गए हैं और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से हैं, तो उसको हम एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या है हमारा। सबसे पहले है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे हम लोगों ने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर रखा है, बट फिर भी रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक बार इसको देख ले रहे हैं। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, किसकी सुरक्षा? तो डिवेंचर होल्डर की सुरक्षा के दृष्टिकोण से डिवेंचर को कितने पार्ट में बांटा गया, कितने तरह से? दो तरह से। एक तो होता है अपना क्या, सिक्योर्ड, और एक होता है अनसिक्योर्ड। सिक्योर कहने का मतलब जो एकदम सेफ है, यानी कि यहाँ पे डिवेंचर होल्डर को क्या कर रहा है, जब भी कंपनियां अपना कोई भी डिवेंचर डिवेंचर होल्डर के लिए इशू कर रही है, तो कंपनी उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ चार्ज के रूप में कोई ना कोई एसेट्स रख रही है कि इन केस जब रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का टाइम आएगा। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कहने का मतलब जब डिवेंचर की मतलब के ऊपर जो भी पैसे हैं, जब उसको वापस करने का टाइम आएगा, तो उस टाइम यदि हम आपको टाइम पे वापस नहीं कर पाए, तो डिवेंचर होल्डर के पास ये अधिकार होगा कि वो कोर्ट में इसके खिलाफ केस करके और हमारे उस एसेट्स को बेचकर अपने रिडम्पशन अमाउंट को क्या कर सकता है, वो कंपनी से वसूल कर सकता है। तो वही कहलाता है कौन सा डिवेंचर? सिक्योर्ड डिवेंचर। यानी कि सच डिवेंचर आर सिक्योर्ड बाई आइदर अ फिक्स चार्ज और अ फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज मतलब जो फिक्स्ड हो गया उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, और फ्लोटिंग चार्ज जो बदलता रहे, फ्लोट करता रहे मतलब बदलता रहे। ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी सच चार्ज इज टू बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो ऐसे चार्जेस को, ऐसे एसेट्स जिनको मतलब डिवेंचर के अगेंस्ट में हमने एज ए चार्ज रख रखा है, उसको हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास भी क्या कर देते हैं, रजिस्टर करवा लेते हैं। ओके। एक होता है अनसिक्योर्ड, मतलब एकदम फ्री, मतलब हम पे आप भरोसा करिए, हम आपको डिवेंचर दे रहे हैं, आप उसके बदले पैसे दीजिए, हम आपको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट देंगे, और एट द एंड ऑफ द टाइम जो भी अपना पीरियड होगा, जिस पीरियड के लिए हमने आपको डिवेंचर इशू किया हुआ है, जो पीरियड मैंने आपके साथ कमिटमेंट करा हुआ है, उस पीरियड के अंत में हम आपको क्या करेंगे, आपका डिवेंचर वापस कर देंगे ऑन टाइम। लेकिन वहां पे यदि मैं कुछ डिफॉल्ट करता हूँ पेमेंट में रिडेम्पशन के टाइम पे, तो कंपनी के ऊपर वो मतलब किसी एसेट्स के अगेंस्ट वो क्या कर सकते हैं, क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, क्लेम करेंगे, बट एसेट्स के अगेंस्ट क्लेम नहीं करेंगे। यानी कि एक ऐसा डिवेंचर जो फ्री ऑफ एनी चार्ज हो। तो वही कह रहा है कि सच डिवेंचर आर नॉट सिक्योर्ड बाई एनी चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के किसी एसेट्स के ऊपर चार्ज से एकदम फ्री होता है, वो कौन सा डिवेंचर होता है, वो अनसिक्योर्ड डिवेंचर होता है। अगला है रिडिम्पशन या परमानेंस पॉइंट ऑफ व्यू। रिडम्पशन मतलब मैंने आपको बताया था, वापस करना। रिडीम करना मतलब आप समझिए कि यहाँ पे वापसी के बारे में बात किया जा रहा है। तो कंपनियां क्या करती है, डिवेंचर होल्डर से पैसे लेती है, उसके बदले उनको एज अ सर्टिफिकेट या एज अ प्रूफ उनको एक डिवेंचर देती है। एक डॉक्यूमेंट्स होता है, इसमें सारे एग्रीमेंट्स किस किस के बीच में, डिवेंचर होल्डर एंड कंपनी के बीच का सारा एग्रीमेंट उसमें ऑलरेडी स्पेसिफाई होता है, उसमें लिखा गया होता है। तो क्या होता है कि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह के होते हैं, एक रिडीमेबल, एक इरिडीमेबल। रिडीमेबल डिवेंचर क्या होता है, जो कंपनी के लाइफ टाइम के अंदर डिवेंचर होल्डर को कंपनी को क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है, और उनसे वापस अपना डिवेंचर लेना होता है। तो ऐसे डिवेंचर को क्या कहते हैं हम, रिडीमेबल डिवेंचर। यानी कि सच डिवेंचर आर रिपेबल बाय द कंपनी एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड। जैसे कह दिया गया कि भाई हम 10 सालों के लिए, 5 सालों के लिए, या 2 सालों के लिए इवन हम क्या कर रहे हैं, आपसे पेमेंट ले रहे हैं, आपको हम डिवेंचर दे रहे हैं। तो आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड ईयर हमें क्या करना पड़ेगा, यानी हमको कंपनी को क्या करना पड़ेगा, डिवेंचर होल्डर को पैसे देने पड़ेंगे। जो डिवेंचर होल्डर से हमने पैसे लिए वो पैसे उनको वापस करने पड़ेगा, और उनको क्या, उनसे क्या करना पड़ेगा, हमें अपने डिवेंचर को लेना पड़ेगा। लेकिन एक होता है इरिडीमेबल डिवेंचर। इरिडीमेबल डिवेंचर कहने का मतलब कि एक ऐसा डिवेंचर जिसको कंपनी अपने लाइफ टाइम के अंदर रिडीम नहीं करेगी, मतलब उसके ऊपर जो पेमेंट होगा वो नहीं करेगी। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि सच डिवेंचर आर नॉट रिपेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी एंड आर रिपेबल ओनली ऑन द कंपनीज लिक्विडेशन, मतलब वाउंडिंग ऑफ द कंपनी। कंपनी के समापन के समय में हम क्या करेंगे, उन डिवेंचर को वापस करेंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, इरिडीमेबल, मतलब पूरे लाइफ में कभी नहीं होगा। ओके, यही प्रॉब्लम है। क्या दिक्कत है आपको? तो बंद करिए ना, अभी तो हम समझाएंगे, गलत थोड़े समझाएंगे। नहीं तो बाद में कर देंगे, पहले ये समझ लीजिए एक बार। ओके। तो ये क्या हो गया हमारा रिडीमेबल, दूसरा हो गया हमारा इरिडीमेबल। अगला क्या कर रहा है भाई, रिकॉर्ड या निगोशिएबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। निगोशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर करना।
निगोशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर करना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के पास, या एक व्यक्ति से दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, या एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे किसी व्यक्ति के पास। तो इसको हम क्या कहते हैं? निगोशिएबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड्स या निगोशिएबिलिटी के कारण। तो रजिस्टर्ड एंड बियरर दो तरह के डिबेंचर होते हैं। रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या होते हैं? तो रजिस्टर्ड डिबेंचर ऐसे डिबेंचर होते हैं जिन डिबेंचर होल्डर्स के नाम कंपनी के पास रिकॉर्ड में ऑलरेडी लिखित है, यानी कंपनी उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देगी वो सिर्फ उसी पर्सन को देगी जिस पर्सन के नाम पे वो डिबेंचर रजिस्टर्ड। यस, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप क्या कर दो कि मेरे पास एक डिबेंचर है, मैं रजिस्टर्ड डिबेंचर का होल्डर हूं, मैंने उस डिबेंचर को आपको दे दिया और आप सोचिएगा कि सिर्फ देने मात्र से अगर ये डिबेंचर का ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहां पे रजिस्टर्ड डिबेंचर के लिए सिर्फ डिबेंचर लेन देन करने से नहीं होगा, वहां पे कंपनी के जो रिकॉर्ड में भी अपना डिबेंचर होल्डर का नाम चेंज करवाना पड़ेगा। वही यहां पे कह रहा है कि सच डिबेंचर आर रजिस्टर्ड इन द कंपनीज रिकॉर्ड्स इन द होल्डर्स नेम। मतलब कंपनी के रिकॉर्ड में जो डिबेंचर होल्डर है उनके नाम से इस डिबेंचर को रजिस्टर्ड किया गया होता है कि ये नंबर का डिबेंचर इसी व्यक्ति के पास है, यानी कि इसी के बैंक अकाउंट में हमें क्या करना है? इस डिबेंचर पे जो भी इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है उसको देना है। ओके, वही कह रहा है ऑल अमाउंट्स टुवर्ड्स प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर टू बी पेड टू द रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर ओनली। सिर्फ और सिर्फ उसी को दिया जाएगा, उसके कहने से भी कुछ भी नहीं होगा जब तक कि रिकॉर्ड में उसका नाम अपडेट ना करवाया जाए नए डिबेंचर होल्डर का। वही कह रहा है कि एनी ट्रांसफर ऑफ सच डिबेंचर रिक्वायर्ड एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसफर डीड, मतलब पूरा ट्रांसफर डीड फुल डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही आप उसको क्या कर सकते हो? ट्रांसफर। यानी कि यदि हम किसी को अपना रजिस्टर्ड डिबेंचर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो पूरे ट्रांसफर डीड के साथ एक डीड बनता है, डॉक्यूमेंट्स बनता है, उस पर यह लिखा होता है कि मैं अपने इस नंबर के डिबेंचर को मैं इस व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहा हूँ, कृपया करके हमारा जो भी रिकॉर्ड में हमारा नाम है इस रिकॉर्ड में हमारे नाम को हटा के इन व्यक्ति का नाम रखा जाए। तो ये ऐसे डिबेंचर क्या कहलाते हैं? रजिस्टर्ड डिबेंचर। लेकिन एक होते हैं बियरर। बियरर मतलब धारण करना, बियर करना मतलब धारण करना। तो यहां पे बियरर डिबेंचर कहने मतलब हमने जिनको दे दिया, जैसे एकदम फ्री है, इसमें कंपनी का बस कंपनी जानती है कि ये डिबेंचर हमारा मार्केट में है, इस डिबेंचर पे इतना अमाउंट हमें इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, जिस व्यक्ति के पास ये डिबेंचर होगा हम इंटरेस्ट उसी को देंगे। तो यहाँ पे निगोशिएबिलिटी के लिए, यहाँ पे ट्रांसफर के लिए हमें कोई डीड वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी के रिकॉर्ड में किसी भी डिबेंचर होल्डर का नाम ही नहीं है, सिर्फ डिबेंचर का रिकॉर्ड है वहां पे। तो यहां पे क्या होता है कि ऐसे डिबेंचर को कहा जाता है बियरर डिबेंचर, जिसको रखने मात्र से हम मालिक बन जाते हैं। आज आपके पास है तो आप मालिक हैं, कल को मेरे पास हो जाएगा तो मैं मालिक हो जाऊंगा। तो वही चीज यहां पे क्या कर रहा है? सच डिबेंचर आर नॉट रजिस्टर्ड इन द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी इन द नेम ऑफ द होल्डर। ये कंपनी के होल्डर के नाम से कंपनी में रिकॉर्ड नहीं होते हैं। दे आर इजीली ट्रांसफरेबल बाई मेयर डिलीवरी, मतलब इसको सिर्फ डिलीवरी के साथ ही, जैसे हमने आपको दिया, समझिए कि इसका ओनरशिप राइट सबके लिए क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। वही कह रहा है इंटरेस्ट इज पेड टू द पर्सन हु प्रोड्यूसेस कूपन्स अटैच टू द डिवेंचर। किसको इंटरेस्ट देंगे? उस डिवेंचर के साथ जो भी कूपन अटैच होगा, जो कूपन हमको दिखाएगा हम उसको क्या करेंगे? इंटरेस्ट का पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक रजिस्टर्ड, एक हो गया हमारा बियरर डिवेंचर। अगला आता है प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, प्रायोरिटी मतलब किसको सबसे ज्यादा तवज्जो, किसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, रिडम्पशन के टाइम पे किसको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, या इवन रिपेमेंट के टाइम पे किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। तो वहां पे आता है फर्स्ट डिवेंचर एंड सेकंड डिवेंचर। ऐसा कोई खास इन दोनों में अंतर नहीं होता है, बट फर्स्ट डिवेंचर का रिपेमेंट यदि कंपनी का वंडिंग अप हो रहा है, यस, तो वहां पे क्या किया जाता है कि पहले फर्स्ट डिवेंचर को हम प्रीफर, कोई भी चीज का अगर पेमेंट करना हो तो पहले हम किसको करेंगे? फर्स्ट डिवेंचर को, देन आफ्टर हम किसके ऊपर जाएंगे? सेकंड। वही कह रहा है कि सच डिवेंचर आर टू बी रीपेड बिफोर द अदर डिवेंचर, मतलब फर्स्ट डिवेंचर जो होता है उसको डिवेंचर के केस में सबसे पहले पेमेंट किया जाता है, एंड सेकंड डिवेंचर वो डिवेंचर होता है जिसको हम फर्स्ट डिवेंचर के बाद पेमेंट करते हैं। वही कह रहा है सच डिवेंचर आर टू बी रीपेड आफ्टर द फर्स्ट डिवेंचर एंड रिडीम्ड। ओके, तो ये फर्स्ट डिवेंचर को पेमेंट करने के बाद ही हम सेकंड डिवेंचर का पेमेंट करते हैं। ओके, एंड लास्ट आता है कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू, जिसका आपको ऑलरेडी एग्जाम में आया है और 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बच्चे इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। उसमें आता है कि स्पेसिफिक कूपन रेट और एक होता है जीरो कूपन रेट, जो आपके साथ ऑलरेडी सेंटअप एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया था कि जीरो कूपन रेट या जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, और ऑप्शन में दिया गया था। तो बहुत सारे बच्चों ने जिस पे जीरो
परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। बहुत सारे बच्चों ने उसमें सही करा था, जबकि स्पेशली मैंने आपको क्लास के टाइम पे बताया हुआ था कि जीरो कूपन रेट कैसा डिवेंचर होता है। तो जीरो कूपन रेट एक ऐसा डिवेंचर है जिसके ऊपर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाई ना हो, और इसके बारे में मैंने उस टाइम बहुत अच्छे से समझाया था कि हम क्या करते हैं, इसको डिस्काउंट पे इशू कर देते हैं और रिडम्पशन के टाइम पे इसको फुल फेस वैल्यू पे इसको हम या तो रिडीम करते हैं, नहीं तो प्रीमियम पे रिडीम करते हैं। इससे क्या होता है कि जो रिडम्पशन का जो वैल्यू होता है और जो डिस्काउंटेड वैल्यू जो हम इशू किए होते हैं, उन दोनों के बीच का डिफरेंस इसके लिए एक एज ए इंटरेस्ट काम करता है। यानी कि इस पे कोई इंटरेस्ट वगैरह देने की जरूरत एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ डिस्काउंट का जो बीच का गैप होता है ना, यानी कि हमने जो इशू प्राइस किया, लेट सपोज इशू प्राइस हमने कर दिया 80 रुपीज में और मैंने उसको रिडीम किया 105 रुपए में, तो बीच का जो ये जो 25 रुपीज का गैप है ना, यही 25 रुपीज का गैप इसके लिए क्या बन जाता है, एज ए इंटरेस्ट या एज अ इनकम हो जाता है, जो भी डिवेंचर होल्डर है, मतलब इसको जिसमें जिस व्यक्ति ने भी इसमें इन्वेस्ट करा हुआ है, तो वो होता है हमारा जीरो कूपन रेट। लेकिन एक होता है स्पेसिफिक कूपन रेट, मतलब एक ऐसा बॉन्ड, एक ऐसा कूपन जिसके ऊपर क्या होता है, जो कंपनियां इशू करती हैं और जिसके ऊपर स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट जस्ट लाइक डिवेंचर होता है, लाइक 10%, 5%, 9%, 12%, 15%, जो भी हो, मतलब इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फिक्स्ड होता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है फ्लोटिंग होता है। फ्लोटिंग कहने का मतलब कोई स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, वो डायरेक्ट तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो बैंक रेट के ऊपर डिपेंड करता है। बैंक जो रेट इशू करती है उसी रेट से हम क्या करते हैं, उसको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट का पेमेंट करते रहते हैं। वही यहाँ पे कह रहा है स्पेसिफिक कूपन बॉन्ड या स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर क्या होता है, तो सच डिवेंचर आर इशूड विद अ स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब इसके बारे में, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पहले से ऑलरेडी दिया गया होता है, कॉल्ड द कूपन रेट। जिस रेट को हम क्या कहते हैं, कूपन रेट का नाम देते हैं। दिस रेट में बी आइदर फिक्स्ड और फ्लोटिंग। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में कि स्पेसिफिक कूपन बॉन्ड या स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, तो देगा क्या, फिक्स्ड, फ्लोटिंग, फिक्स्ड और फ्लोटिंग, और दे सकता है नॉन ऑफ दीज। तो आपको क्या लगाना है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग, मतलब उन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। फिक्स्ड और फ्लोटिंग, इफ इट्स फ्लोटिंग रेट इट्स यूजुअली लिंक्ड विद द बैंक रेट, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए हमने आपसे पैसे लिए और हमने आपको नहीं बताया कि भाई मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दूंगा, और मैंने बोल दिया कि बैंक रेट से चलेंगे, तो बैंक रेट जो भी होगा, बैंक जो भी इंटरेस्ट देगी उसके अकॉर्डिंग हम आपको इंटरेस्ट दे देंगे, बस। अगला आता है जीरो कूपन। ऑलरेडी मैंने समझा रखा था, इस पर कोई स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, इवन रेट ऑफ इंटरेस्ट होता ही नहीं है। हम क्या करते हैं, इसमें जो बीच का गैप होता है इशू प्राइस का और रिडीमेबल वैल्यू के जो बीच का गैप होता है, इसी को हम क्या मान लेते हैं, इंटरेस्ट मान लेते हैं या इनकम मान लेते हैं उस डिवेंचर होल्डर के लिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सच डिवेंचर डू नॉट कैरी अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये कोई भी स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट कैरी मतलब अपने साथ नहीं कर सकता है। दे आर इशूड एट अ सब्सटेंशियल डिस्काउंट, मतलब इसको जब हम इशू करते हैं तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट पे हम क्या करते हैं, इसको इशू करते हैं। जैसे 100 रुपए का डिवेंचर हमने क्या कर दिया, 20% डिस्काउंट पे, यानी कि 80 रुपए में हमने इशू कर दिया और उनको बोला कि भाई एक काम करना, आना तो या तो मैं तो आपको 100 रुपए ही दे दूंगा, तो बीच में 20 रुपए का गैप है, या मैं आपको रिडम्पशन के टाइम पे 2 साल बाद आपको मैं 110 रुपए दूंगा पर डिवेंचर। तो वही कह रहा है कि सच डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस, याद रखिएगा ये फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस के बीच का जो difference between the face value and issue price is the total amount of interest related to the duration of debenture। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट का पेमेंट ही नहीं करना होता। यहाँ पे बीच का जो गैप आता है, इसी गैप को हम क्या कहते हैं, समझिए कि डिस्काउंट मान, सॉरी इंटरेस्ट मान लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन दिस डिवेंचर। तो ये जो थे आपके टाइप्स ऑफ डिवेंचर थे। यदि आपके पास भी कोई क्वेश्चन है ऐसे टॉपिक तो आप बता सकते हैं, हम आपके ऐसे ही करके, जैसे लोग डिले करते हैं आने में, तो उस टाइम में हम एक्स्ट्रा टॉपिक को एक बार डिस्कस कर लेंगे। बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा, रेशियो एनालिसिस पे।